थर्ड स्टेप क्या है, पैराग्राफ बना लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आईडी दे देता हूँ टू डू फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आईडी दे दी टू डू फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे वेरिएबल भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या करनी है, इस आईडी के थ्रू क्या करना है, इस पैराग्राफ को गेट करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट टू डू फर्स्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस आईडी को हमने क्या कर लिया, गेट क्या है हमारे पास आईडी टू डू फर्स्ट, कॉपी किया एंड देन पेस्ट हियर। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास ऐड टू डू का जो फंक्शन है, ये वाला जो है कि जैसे ही इस पे क्लिक होगा, यहाँ पे जैसे ही मैं डेटा लिखता हूँ हसन एंड क्लिक मी, तो यहाँ पे मेरे पास हसन कंसोल में तो शो हो रहा है, लेकिन ये जो एलिमेंट है मेरे पास पी, जो एलिमेंट था मेरे पास पी, इसके अंदर भी मेरे पास कुछ शो नहीं हो रहा कि ये हमारा क्या है, थर्ड पार्ट। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं इसको बोलता हूँ कि ये जो फंक्शन है मेरा, इसमें कंसोल डॉट लॉग तो हो रहा है। अब आप क्या करो, ये जो टू डू फर्स्ट है इसको कॉपी किया, पेस्ट डॉट, अब आप यहाँ पे इनर एचटीएमएल भी लिख सकते हो, टेक्स्ट कंटेंट भी और इनर टेक्स्ट भी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, इसका टेक्स्ट कंटेंट। मैंने टेक्स्ट कंटेंट लिखा, इक्वल कर दिया किसके, इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू के, कि जो भी यूजर इनपुट की वैल्यू देगा वो आप किसके बराबर कर दो, ये जो टू डू फर्स्ट है उसके टेक्स्ट कंटेंट के बराबर आपको ये वैल्यू रखनी है। मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन हम यहाँ पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिलाल एंड देन क्लिक मी। तो गाइस आपके सामने है, यहाँ पे मेरे पास पी का जो टैग था, मेरे पास पी एलिमेंट, उसके अंदर बिलाल भी स्टोर हो गया और यहाँ पे भी बिलाल स्टोर हो चुका है। मैं अगेन क्लिक करता हूँ तो बिलाल 2 बार हो गया। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज देखना, अगर अब मैं यहाँ पे हसन लिखता हूँ एंड क्लिक मी, तो आपने एक चीज नोट की, कंसोल में तो मेरे पास वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। पहले 2 बार बिलाल लिखा था यूजर ने, फिर हसन लिख दिया, लेकिन ये जो मेरा पी का टैग था, जो मैंने कहा यहाँ पे बॉडी पे शो करवाऊंगा, उसने बिलाल को रिप्लेस करके हसन कर दिया। ये क्या हुआ कि उसी एलिमेंट के अंदर बिलाल रखा हुआ था, बिलाल को उसने धक्का मार दिया और हसन आ गया। अब अगर हसन को मैं हटाऊं, जावेद लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, एंड क्लिक करूं जावेद पे, तो अब क्या हुआ, हसन को हट के जावेद आ गया। तो ये क्या हो रहा है, उस एलिमेंट की जगह ये शिफ्ट हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो हमें तो ऐसा नहीं करना। जावास्क्रिप्ट क्या बोलती है, जावास्क्रिप्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, हर चीज आप सेट कर सकते हैं डायनेमिकली, हर डेटा आप ले सकते हैं और गेट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूं कि भाई यहाँ पे जावेद, हसन, यूजर जो भी लिखता रहे वो सारे लाइन बाय लाइन शो होते जाएं। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास कोड है अभी मैं इसको हटाता हूँ, मतलब कि ये जो फालतू कोड है इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, और ये वेरिएबल की मुझे अभी नीड नहीं है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और मतलब कमेंट क्या करना है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि ऐड टू डू पे जब भी क्लिक हो मुझे एक नया एलिमेंट क्रिएट करना है। भाई वो उसी एलिमेंट को नहीं, ये पी मुझे नहीं चाहिए, मैं पी को भी यहाँ से हटा ही देता हूँ। काम करता हूँ, इसको रहने देता हूँ और इस पी को मैं हटा रहा हूँ। मुझे ये पी उस वक्त वाला नहीं चाहिए कि एक ही पी में रिप्लेस होता रहे, नहीं, बल्कि जब भी यूजर इस ऐड टू डू पे क्लिक करे, इस बटन पे क्लिक करे, तो एक नया एलिमेंट क्रिएट होना चाहिए। समझ आ रही है बात, न्यू एलिमेंट क्रिएट होगा तो हर नया डेटा हर नए एलिमेंट में आएगा। तो मैंने आपको पढ़ाया तो है। हम यहाँ पे चलते हैं डॉम क्रिएट पे, और यहाँ पे देखो क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट अ न्यू एचटीएमएल एलिमेंट, सिंपल, हमें कोई इशू की बात ही नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, लेट एलिमेंट पी, ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सिंपल, दैट्स इट। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, मैं बोल रहा हूँ यार मुझे पी चाहिए, पैराग्राफ, सिंपल, दैट्स इट। मैंने पैराग्राफ लिया, क्या करना है, अब मैंने lmp का तो ये बना लिया, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको बोलता हूँ lmp डॉट, इसका जो अब ये जो लाइन है, अब ये मुझे कॉपी करनी है, टेक्स्ट कंटेंट, एलिमेंट p का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो बराबर किसके होगा, इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू के। और इसको अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊं यहाँ पे, किसको, lmp को, एंड इसको मैं सेव करता हूँ एंड देन गो हियर, रिफ्रेश। अब मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ हसन एंड देन क्लिक मी, ओ एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक बंड मार दिया, ठीक है, सेव अप करते हैं, रिफ्रेश, हसन एंड क्लिक
मी। तो अब आपने यहाँ पे देखा मेरे पास एक पैराग्राफ गेट हो गया, पैराग्राफ यहाँ पे मुझे मिल गया है। अब वो कैसे मिल गया है, console.log हमने यहाँ पे करवाया, आप देख रहे हो किसको, LMP को। LMP के अंदर क्या है, मैंने क्रिएट एलिमेंट करवाया हुआ है, पैराग्राफ को मैंने क्रिएट करवाया हुआ है जावास्क्रिप्ट की मदद से, जो हम ऊपर डायनेमिकली कर रहे थे। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ बनाया हुआ था खुद ही, हमने क्या किया, अब डायनेमिकली नहीं किया बल्कि अब जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने खुद ही एक पैराग्राफ को क्रिएट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे तो मेरा डेटा आ रहा है, अब मुझे सिंपल इसको यहाँ से यहाँ पे लाना है बॉडी पे, कि भाई जैसे यूजर क्लिक करे तो ये डेटा मेरे पास शो होता जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे बटन के नीचे मुझे शो करवाना है ना, यहाँ पे कि भाई एक लिस्ट बन जाए। अगर यूजर ने सबसे पहले लिखा है हसन तो हसन शो होना चाहिए, यूजर ने लिखा है बिलाल तो बिलाल शो होना चाहिए, लिस्ट 3 पे जावेद, लिस्ट 4 पे अहमद, इस तरह मुझे ये सारे नेम शो होने चाहिए। तो बटन के नीचे यहाँ मेरे पास डिव है टू डू लिस्ट एलिमेंट, इसको मैं कॉपी करता हूँ। मुझे सबसे पहले इसको जावास्क्रिप्ट में बताना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ लेट टू डू lm कोई है तो नहीं वेरिएबल, क्योंकि यार वेरिएबल की वजह से कंफ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है, कोई मसले की बात नहीं है। टू डू lm नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। अब मैं यहाँ पे क्यूरी सेलेक्टर क्यों यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं क्लास देखो, यहाँ पे मुझे क्लास दी हुई है, अगर मैं यहाँ पे क्लास का यूज करता तो मुझे फालतू में यहाँ पे लूप यूज करना पड़ता है या स्प्रेड ऑपरेटर, तो वहां उसकी झंझट में क्यों बोलूं, डायरेक्ट मैं क्यूरी सेलेक्टर यूज कर रहा हूँ। अब मैं क्या बोलता हूँ, टू डू lm console.log हमने करवा लिया, हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा आ रहा है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ यार ये जो टू डू lm है, टू डू lm डॉट, अब मैं index.js पे जाता हूँ, ये क्या है, अपेंड चाइल्ड, इसका चाइल्ड, अपेंड अ नोड एज द लास्ट चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट नोड। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड मैं सिंपल इसको क्या बोल रहा हूँ, टू डू lm डॉट अपेंड, ओनली अपेंड। मैं अपेंड चाइल्ड भी नहीं बोल रहा, अगर वो बोलूंगा तो सारे चाइल्ड ले आएगा, सिर्फ अपेंड बोल रहा हूँ, सिर्फ अपेंड, ठीक है, टू डू lm डॉट अपेंड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, टू डू lm डॉट अपेंड, और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, ये lmp, इसको मैंने कॉपी किया एंड देन पेस्ट हियर। एक मिनट, सेव नहीं किया, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, एंड अब जाके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, और अब मैं जैसे ही लिखूंगा हसन एंड क्लिक मी, तो गाइस दैट्स कूल, आपके सामने आ चुका है यहाँ पे हसन। अब मैं हसन को हटा के लिखता हूँ बिलाल, क्लिक मी, देख रहे हो अब यहाँ पे बिलाल भी आ गया है। अब हमारी टू डू लिस्ट आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हो गई होगी, ओएस एंड देन क्लिक मी। अब वो हर क्लिक पे नया एलिमेंट क्रिएट कर रहा है, जो है मेरे पास पी नजर आ रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, ये जो मैंने क्रिएट एलिमेंट किया है, और मैंने इसको क्या बताया है, आपको क्या क्रिएट करना है, पैराग्राफ क्रिएट करना है। तो वो हर क्लिक पे देख रहे हो, हर क्लिक पे क्या कर रहा है, एक नया पैराग्राफ क्रिएट कर रहा है। तो ये हमारा था थर्ड स्टेप, जो हमने थर्ड स्टेप भी क्लियर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ पार्ट हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो, जैसे ही यूजर, हम अच्छी सी टू डू लिस्ट बना रहे हैं, तो ये हम सारे स्टेप ऐड कर रहे हैं। अब क्या करता है यूजर, जैसे ही देखो यहाँ पे हसन लिख दिया है, अब यूजर लिख रहा है बिलाल। जैसे ही यूजर ने लिखा बिलाल और क्लिक मी किया, तो नीचे तो डेटा ऐड हो गया मेरे पास, पैराग्राफ की सूरत में डेटा ऐड हो रहा है। लेकिन यार देखो, इनपुट भी खाली हो जाना चाहिए। जैसे ही अगर यूजर लिखे अगेन मोहम्मद, क्लिक करे, तो यहाँ पे मोहम्मद जब ऐड हो गया, तो यहाँ से इनपुट फील्ड खाली हो जानी चाहिए। तो अब फोर्थ स्टेप हमारे पास ये है कि जैसे ही यूजर क्लिक मी पे क्लिक करे, तो यहाँ पे डेटा ऐड होने के बाद यहाँ इनपुट से खाली हो जाना चाहिए। तो अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, हमने अपेंड भी करवा लिया है, हमने टेक्स्ट कंटेंट भी कर लिया है, हमने पैराग्राफ भी क्रिएट कर लिया है, सब चीजों को। मैं सिर्फ इसको एंड में आगे बोल देता हूँ कि भाई ये जो मेरी, आप देख रहे हो ये बात, इनपुट एलिमेंट की जो वैल्यू है, हम आराम से इसको गेट कर रहे हैं, और इसके जरिए हम यूजर से डेटा ले रहे हैं। मैं इसको बोलता हूँ, जब ये सारी चीजें हो जाएं, और ये जो ऐड टू डू का फंक्शन है मेरे पास, जब ये सारी चीजें ऐड टू डू का फंक्शन कर ले, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल ये जो इनपुट एलिमेंट है, इनपुट एलिमेंट कॉपी किया मैंने एंड देन पेस्ट, इनपुट एलिमेंट की जो वैल्यू है, यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को ले रहे थे कि जो भी यूजर वैल्यू दे रहा है, हम इक्वल कर रहे थे किसके, lmp.textcontent के। अब मैं बोल रहा हूँ जैसे ही मुझे वैल्यू भी मिल जाए, मैंने इसको अपेंड भी करवा लिया है, इसके बाद मेरी इनपुट से वैल्यू हट जानी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। जब भी यूजर सारी चीजें कर ले, ऐड क्लिक बटन क्लिक पे ऐड कर दे और मेरा एलिमेंट भी क्रिएट हो जाए, उसके बाद क्या होना चाहिए, इनपुट फील्ड खाली हो जानी चाहिए। मैं सेव करता हूं एंड देन अब हम यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश कर देता हूं, सब चीजें हट गई। अब मैं लिखता हूं हसन 1 2 3 क्लिक। देखा आपने, ये था बेहतरीन हमारा फोर्थ पार्ट कि जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, मोहम्मद क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास पैराग्राफ की सूरत में ऐड हो रहा है और यहाँ से मेरे पास इनपुट से खाली भी हो रहा है। तो ये लग रहा है थोड़ा सा प्रोफेशनल। ऑलराइट, फोर्थ पार्ट भी हमारे पास हो चुका है।